लगाए थे 2.5 बीघा धान। क्या रे साले बहन 14 कहीं का। ये धान खेती किसानी करता है मालिक, तबे तो सूखा पर आए, भूखन मरे जा रहे हैं। ये बात है। हाँ नौकर मालिक। हर फूल खुशबूदार नहीं हुआ करता है। सच कहते हो। हर फूल खुशबूदार नहीं हुआ करता है। हर इंसान गद्दार। लोग कहते हैं ठाकुर बलबीर सिंह। जी मालिक। मैं इस रियासत के अंदर जितनी भी जनता है, हमारा किसान भाई, हम अपनी जनता से कंधे में कंधा मिलाकर चलते हैं। पहले गरीबों को भोजन कराते हैं, उसके बाद हम दोनों भाई भोजन करते हैं। क्यों नहीं? जाओ, जब तक हमारा दोस्त नहीं आता हमारी चौपार में, तब तक हमारा चौपार के अंदर दिन नहीं लगता है। सच कहते हो। बुला करके हमारे दोस्त को लाओ। बैठिए मालिक। आइए, तुम्हें जमींदार साहब कुर्सी हवेली पर याद कर रहे हैं। चलिए ताजीब से शरखम तेरे महराज करते हैं, ताजीब से शरखम तेरे महराज करते हैं। अपने तो ठाकुर बलबीर सिंह को नवा। जानना चाहूंगा मेरे यार कि नौकर के द्वारा अचानक करण सिंह को बुलाने का मकसद ही क्या है मेरे दोस्त? और हुई तो तकलीफ क्या और बुलवाया हुई तो तकलीफ क्या और बुलवाया तक और रोज दिल और तकलीफ कहिए दोस्त मन गांव का और हाल चाल सब। और कहिए दोस्त मन गांव का हाल चाल सब। रियासत के अंदर इधर से उधर चक्कर लगाते हो, बोलो रियासत का क्या समाचार है? मेरे दोस्त हमारे खिलाफ हमारी रियासत के अंदर कोई आवाज तो नहीं? मेरे दोस्त रियासत मिर्जापुर का हाल चाल जानना चाहते हो? सब ठीक है। मुझसे मिला ये नजर सर उठाने की कोई अगर कोशिश ही यही कायम रहे गाँव में। गाँव का हर बसर मुझसे डरता रहे, सर उठाने की कर कोई कोशिश करे एक ही बार में कर दो। कारण मौजूद है, कारण मौजूद है। आप चिंता न करिए, किसी बात की नजर मिलाने की कोशिश अगर कोई क्या भेज दूंगा उसे।
मिर्जापुर गांव के अंदर अगर कोई गरीबों को सताते मिल गया तो मां कसम लोहा होगा अंदर जाम। शाबाश शाबाश करण सिंह शाबाश। यही उम्मीद है हमारी जनता को यदि कोई सताता है तो हम उसका खून एक पानी की तरीके से बहा दिया करते हैं। सही कहा मेरे यार। आइए बैठिए, मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। बताएंगे, बैठो। हम जब अपनी रियासत के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं? इधर देखता हूँ उधर सन्नाटा जैसा छाया, इधर देखता हूँ उधर सन्नाटा जैसा छाया है। और कहा करण सिंह हमारी रियासत के अंदर क्यों सन्नाटा छाया है? क्या जमींदार साहब, शान नजर आती है? जमींदार साहब तुमको एक बात बताना चाहते हैं। बोलो। कहने का मतलब जब कभी रियासत मिर्जापुर गांव को जाता हूं, हर किसानों के पास जाता हूं कर्जा वसूलने के लिए, लेकिन हर किसान देने में असमर्थ हैं। कहते हैं कि मालिक अपनी से कर्जा बनाए नहीं बनता है तो हम कहां से कर्जा जमा करूं। लेकिन मालिक तुम तो जानते हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण किसानों के पास कोई फसल तैयार नहीं हुई है, इसलिए हर किसान कर्जा देने से इनकार करता है मालिक। करण सिंह, हाँ, कहने वालों ने कहा है राजा है तो प्रजा से है, हाँ, और प्रजा है तो राजा से। हाँ, यदि हमारी रैयत को सूखा की वजह से तकलीफ होती है, हाँ, बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, हाँ, भरपेट बच्चों को भोजन नहीं दे पाते हैं, हाँ, तो लागान कहाँ से देंगे? सही कहा मालिक। करण सिंह, कहो। अब तुम्हारी बातों से हमारा दिल यही कहता है कि ये जो लागान का पैसा है, हाँ, लाखों की संख्या में नहीं, हाँ, इतनी बड़ी रियासत है, हाँ, करोड़ों की संख्या में लागान बाकी है, सही। वो भी कई सालों का बाकी है। सही कह रहे हो जमींदार। इन किसानों का लागान माफ क्यों न कर दिया जाए? ये क्या कह रहे जमींदार साहब? सच कहता हूँ। कहने का मतलब आसों का लगान का पैसा सब किसानों को माफ कर दिया जाए, क्यों? लेकिन जमींदार साहब आप ये नहीं जानते हैं क्या? कि कोई फैसला करने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले तुम तो जानते हो कि तुम्हारा भाई ठाकुर धर्मवीर सिंह है, आधे का हिस्सेदार है, आधे का जमीन जायदाद का हिस्सेदार है। अगर कोई कदम आगे उठाते हो तो पहले अपने भाई धर्मवीर सिंह से सलाह लेते हो, क्यों नहीं? ये फैसला करने से पहले अपने भाई धर्मवीर सिंह को बुलाओ और उसके सामने ये फैसला फरमाओ। शाबाश करण सिंह, शाबाश, वाह वाह। यदि ये बात है तो नौकर को भेजो हवेली के अंदर और धर्मवीर सिंह को बुला करके लाएं। सही काम जमींदार साहब। और धर्मवीर से इस विषय में सलाह लेना बहुत जरूरी है। सही कहा जमींदार साहब। क्योंकि आधे का हकदार हमारा छोटा भाई धर्मवीर सिंह है। क्यों नहीं? नौकर जाओ हमारे छोटे को बुला करके लाओ। आओ। नौकर। नौकर, क्या बात है? आइए हवेली के अंदर दादा ठाकुर याद करो। काली की पूजा करो रहूं सदा आबाद। अरे काली की पूजा करो रहूं सदा आबाद। भैया जी सर पे मेरे रख दो अपना। भैया जी एक बात पूछना चाहता हूं, अचानक बुलाने का सबब? और मुझे भैया जी और मुझे भैया जी क्यों बुलाया गया है? मुझे भैया जी और क्यों बुलाया गया है? मुझे भैया जी और क्यों बुलाया
जानते हो हमें के लिए किस लिए बुलाया गया है? अचानक बुलाने का और सबब तुम्हें करण बाबा जी क्यों और बुलाया गया है? तुम्हें बाबा जी तुम्हें बाबा जी क्यों आज बुलाया गया है? और नहीं राज कोई छिपाया गया है। बात बाबा और हूँ आज बाबा, कहूँ आज सच बात और बया बात बाबा, नहीं राज कोई आज छिपाया गया है। नहीं राज बड़े भैया बाबा जी, करण सिंह, कहने का मतलब तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भाई धर्म बलबीर सिंह कोई भी काम करते हैं तो आपके बगैर सलाह के नहीं करते हैं। हाँ भैया, तो छोटे भाई खुश रहो और आओ बैठो पास, बतलाना हूँ चाहता और दिल के अपने चाहता और दिल का अपने भैया आज अचानक हवेली में बुलाने का सबब मैं जानना चाहता था। आखिर आओ बैठो। बैठो, मैं बतला रहा हूँ कि आज हमारे दिल के अंदर आइए भैया, आखिर कौन सी तमन्ना दिल के अंदर है जो आज अचानक बुलाया गया? इतनी बड़ी रियासत है। हाँ भैया, और रियासत के अंदर हमारे तुम्हारे नाम के जय जयकार होती है। क्यों नहीं भैया? और इसके साथ साथ छोटे, हाँ भैया, इस साल सूखा पड़ गया है, अच्छा रैयत परेशान है। सूखा पड़ने के हेतु रही तो परेशान है, फिर तुम उसके विषय में कहना क्या चाहते हो? है ना, ये चाहता हूँ छोटे, हमारी रैयत के ऊपर, किसानों के ऊपर लाखों का नहीं, हाँ करोड़ों की संख्या में लागान का पैसा बाकी पड़ा हुआ है और वो लागान कई सालों का है। आज तक हमारी रियासत के अंदर कोई भी लागान नहीं जमा किया है। परेशान है, करण सिंह से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मालिक सूखा की वजह से हम बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हम भरपेट भोजन बच्चों को नहीं दे पाते हैं। इस विषय में छोटे हम तुमसे सलाह लेना चाहते हैं। भैया, अगर मेरी सलाह मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। कहीं गुस्सा ना हो जाए भैया, आप नाराज ना हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। छोटे, तुम एक संत महात्मा हो, हाँ। और हम गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, नहीं, नाराज होने की क्या बात है? अगर नाराज होने की कोनो बात नहीं है भैया, तो मेरी दिली इच्छा यही है कि आज से लागान किसानों का माफ किया जाए। शाबाश, शाबाश छोटे, शाबाश। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया। हाँ भैया, गरीब किसान परेशान रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। करण सिंह लागान वसूल करने जाते हो तो लोग हाथ जोड़ते हैं कि ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो, लेकिन नहीं, आज से सब लोग वादा करो कि कोई किसान से लागान लिया नहीं जाएगा। करण सिंह, हमारी रियासत में ऐलान करवा दो, हाँ, कि जो भी किसान हैं आज से उनसे लागान वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि सारा लागान का कर्जा माफ। जमींदार साहब, आपका कोई उल्लंघन कर सकता है। आपकी रियासत के अंदर कोई कर्मचारी लगान वसूलने नहीं जाएगा। आपके कहने के अनुसार इस रियासत मिर्जापुर में आज ही मैं ऐलान करवाऊंगा कि ठाकुर धर्मवीर सिंह के भाई बलबीर सिंह ने किसानों का लगान माफ कर दिया है। आज मैं क्या देख रहा हूं बड़े भैया, क्या? काफी समय हो गया है
कॉलेज जाने का समय है, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारा भतीजा श्याम सिंह कहाँ है? वो विद्यालय जाने की तैयारी में लगा होगा, और जब तक वो हम और आपसे आशीर्वाद नहीं लेता है, हाँ, तब तक विद्यालय की तरफ प्रस्थान नहीं करता है। इसलिए छोटे बैठो आओ। और श्याम सिंह का इंतजार बैठो भैया, क्योंकि करण सिंह देखो श्याम सिंह कितना समय लगाएगा। पिताजी आपके चरणों पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता, पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हो, और हुई कुछ तेरे आने में, और हुई कुछ तेरे आने में, चला स्कूल जाता। पिताजी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, तो आप क्या मुझसे नाराज होगी क्या?